मानसिक रोगियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा कैंप। चंदौली जिले के कटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मानसिक रोगियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर परशुराम सिंह व डॉक्टर नीतेश कुमार सिंह, डॉक्टर मणिकेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मानसिक चिकित्सक के साथ नेत्र व अन्य विभाग के चिकित्सकों ने अपनी स्टॉल लगाया। कैंप में प्रमुख रोग के विशेषज्ञ शिविर में आने वाले रोगियों का परीक्षण कर उन्हें दवा दी और मानसिक रोगियों के लक्षण भी बताएं और कहा कि कौन मानसिक रोगी हो सकता है। जिन्हें इलाज की आवश्यकता होती है, उनके लक्षण के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं। ऐसे रोगी जो एक ही कार्य को बार बार करते हैं, वह मानसिक रोगी हो सकते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक सफाई करना, अकारण ही गाली गलौज करना, नींद कम आना या बिल्कुल नहीं आना मानसिक रोगों के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति यदि छोटी सी बात पर उत्तेजित होता है तो उसके अंदर मानसिक रोग होने का लक्षण है। किसी काम में मन नहीं लगना, यदि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है और अपने आप को बड़ा आदमी समझता है, यह सब मानसिक रोग के लक्षण हैं। डॉक्टरों ने परीक्षण करके बताया कि ऐसी स्थितियों में तुरंत इलाज की आवश्यकता है। शिविर में परीक्षण करने के साथ साथ दवा भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आदर्श जन चेतना समिति के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर परशुराम सिंह, रजवंत सिंह फौजी, आनंद पांडे, सुनील पांडे, सुशील पांडे, मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष नागागिरी, रामयश चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, इसके विषय में बताइए, अपना परिचय देते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीतेश कुमार सिंह है। मैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चंदौली में मनोचिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ कटवा माफी में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मानसिक रोगों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। जो भी ऐसे रोगी आएंगे, उनके लक्षणों को पहचान करके उनका इलाज किया जाएगा। ये जो मानसिक रोगी हैं, इनका उपचार यहाँ के बाद कहीं और भी करते हैं? जी बिल्कुल, जिला अस्पताल चंदौली कमलापति त्रिपाठी में 40 नंबर कमरे में मानसिक रोगों के लिए रेगुलर ओपीडी चल रही है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 8 बजे से 2 बजे तक कभी भी चल के दिखा सकते हैं। ये उनका उपचार फ्री में होता है कि पैसा? बिल्कुल फ्री में होता है। जो भी कहते हैं, जो सरकारी अस्पताल में जो पर्चे का 1 रुपये के पर्चे पे जो भी इलाज है सब उसी पे मिलता है। दवाइयाँ भी हमारे यहाँ फ्री में उपलब्ध हैं, जो कि 15 दिन की या ज़रूरत पड़ने में 1 महीने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, मानसिक रोगी का पहचान क्या है? देखिए, मानसिक रोगी का पहचान ये है कि उसके व्यवहार में अंतर आने लग जाता है, उसका मन खराब रहने लगता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसको नींद नहीं आती है। इस प्रकार कभी उसका ऐसा व्यवहार हो जाता है कि मारपीट करने लगना है। इस प्रकार के जो रोगी है उसमें यही सब लक्षण आते हैं। अगर बेहतर इलाज हो तो कितने दिनों में मानसिक रोगी ठीक हो सकते हैं? देखिए, मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे शारीरिक रोगों में कुछ रोग जो है काफ़ी हल्के होते हैं, तो उसमें महीना 2 महीने में आराम मिल जाता है। और बाकी जो गंभीर मानसिक रोग है उसमें कम से कम 6 महीने से साल भर इलाज कराना होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ एक कैंप लगा हुआ है मानसिक रोगों के लिए, इसके विषय में आप अपना परिचय बताते हुए मानसिक रोगियों को कैसे ठीक किया जाए, इसके विषय में। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, चिकित्सा अधिकारी, एडिशनल PHC इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मानसिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन जो किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है कि हमारा परमानेंट मानसिक डिपार्टमेंट जो है वो पंडित कमलापति त्रिपाठी चिकित्सालय चंदौली में ऑलरेडी चलता रहता है, बराबर उसकी ओपीडी होती है। लेकिन इसकी जानकारी गांव में नहीं हो पाती है, सुदूर के गांव में। इसके लिए यह मानसिक स्वास्थ्य मेला जगह जगह पर अपने PHC पे, एडिशनल PHC पे हर जगह लगाया जाता है, जिससे कि जनता में एक जागरूकता फैले कि इस बीमारी का इलाज हमारे यहाँ परमानेंट रूप से किया जा रहा है और उसका लाभ ले सके। ये हमारा उद्देश्य होता है। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। इस मौसम में लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? कोई भी मौसम यदि परिवर्तित होता है जी, तो उसके देखिए, हमारे यहाँ चूँकि हम आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, इसलिए आयुर्वेद की जीवन पद्धति होती है। आयुर्वेद की जीवन पद्धति ऐसी बताई गई है कि ह्रासम वर्धयितव्या
वर्धनम ह्रासयितव्या और समम पालयितव्या। जाड़े का समय आने लगता है, उस समय कफज प्रवृत्ति की बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में आपको कफज चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता की सलाह दी जाती है। जैसे आप दही अगर इस समय खाते हैं, बर्फ खाते हैं, कोई ठंडी चीज़ यदि आप खाते हैं तो उससे कफ की वृद्धि होगी, तब चिकित्सक को वर्धनम ह्रासयितव्या की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमने एक शब्द और कहा है कि समम पालयितव्या। यदि आपकी बीमारी सम है, न कफ बढ़ रहा है न पित्त बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसका आप केवल पालन करते रहें सामाजिक रूप से। जैसे गर्म पानी का सेवन करें, अब ठंडे पानी का सेवन न करें, गर्म चीज़ें खाएं, बासी चीज़ें न खाएं, चावल वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं उनको थोड़ा सा आप इस समय परहेज करके चलें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।